नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम कर्क राशि का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। शनि जो है वो वक्री हो चुका है 23 मई 2021 को, और 141 दिन के लिए ये शनि वक्री हुआ है, और 11 अक्टूबर 2021 को ये इसका वक्री पीरियड समाप्त हो रहा है। शनि कर्क राशि का अगर देखा जाए तो 7वें भाव से ट्रांजिट कर रहा है और श्रवण नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है, और कर्क राशि पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, और शनि इनका 7th हाउस में जो कि लाइफ पार्टनर के खाने में है, डेली रूटीन के खाने में है। इन चीज़ों में काफ़ी परिवर्तन लेके आ रहा है। कर्क राशि अपने आप में एक सेंटिमेंटल राशि मानी जाती है, बड़ी बड़ी जल्दी भावुक हो जाते हैं, लेकिन दूसरों की सेवा करने में तत्पर होते हैं। कर्क राशि अपने आप में चंद्रमा के साथ लिंक बनता है, और चंद्रमा जो होता है आपको मालूम है कि बहुत जल्दी चेंज होता है। ये चेंजेबल राशि मानी जाती है, काफ़ी जल तत्व राशि मानी जाती है, और विचारों में बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। शनि का देखिए 7वें भाव में ट्रांजिट होना, क्योंकि कर्क राशि कर्क लगन से देखा जाए 7वां भाव मारक होता है, और 8वां भाव भी जो होता है वो इतना फेवर नहीं करता है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि उन दोनों भावों का मालिक जो होता है वो शनि ही होता है। शनि जो है 7वें भाव से ट्रांजिट कर रहा है स्वयं की राशि में, और ये जो भाव माना जाता है ये लाइफ पार्टनर का माना जाता है। उस भाव में ये शनि स्वयं की राशि में ट्रांजिट कर रहा है। तो इंडिकेट क्या कर रहा है, जब भी वक्री शनि जब वक्री होगा तो आप जो डेली रूटीन कार्य करते हैं उसमें शनि बदलाव लाएगा। और दूसरी बात ये है कि लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बनाएगा। काफ़ी समय से अगर आपकी ट्यूनिंग खराब चल रही थी, शनि उसको रिपेयर करेगा। ये वीक पॉइंट होता है जो कर्क राशि वालों के, जो लाइफ पार्टनर के साथ जल्दी बिगड़ जाती है, तो शनि उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है। देखिए, शनि की दृष्टि भी आपकी 9th हाउस पर जारी है, धर्म भाव पर जारी है, तो ये शनि ये इंडिकेट कर रहा है, जितना आप धार्मिक कार्य में निपुण रहेंगे, उतना ही आपके शनि मटेरियल लाइफ में भी फ़ायदा करेगा, और जॉब में भी फ़ायदा करा, डेली रूटीन में भी फ़ायदा करेगा। तो धर्म के साथ आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि 9th हाउस पे इसकी दृष्टि है। पिता के साथ संबंध आपको बनाने चाहिए। शनि ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्र पीरियड में आपकी कहीं यात्रा हो सकती है, लॉन्ग ट्रिप की यात्रा भी आप जा सकते हैं, क्योंकि नवम हाउस जो होता है वो यात्राओं का भी माना जाता है, लंबी यात्रा का। और शनि की दृष्टि आपकी स्वयं की राशि पर भी जारी है, कर्क राशि पर, जो कि इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है कर्क राशि पे, क्योंकि श्रवण नक्षत्र में है शनि, और इस राशि पर दृष्टि होने से आपके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें विचार आ रहे हैं उसको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जब फर्स्ट हाउस पे जाती है तो विष दोष उत्पन्न होता है। विष दोष की उत्पत्ति से आपके अंदर नेगेटिव विचारों की उत्पत्ति होती है, जिसको दूर करने के लिए आप मेडिटेशन प्राणायाम कर सकते हैं। और अपने बॉडी और अपनी सेहत के अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये शनि आपके लिए आगे चलकर बड़ा ही जिसको कहते हैं मारक सिद्ध होगा, क्योंकि अगर आपने बॉडी पर ध्यान नहीं दिया, योगा प्राणायाम नहीं किया या एक्सरसाइज नहीं की, तो अगला जो चरण है वो 8वें भाव से शनि स्वयं की राशि में कुंभ राशि में निकलेगा, तो फिर पैनिक आपको शरीर में आ सकती है, कई तरह की बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये एक तरह से शनि आपको इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात ये है कि शनि की दृष्टि आपकी चौथे भाव भी पड़ रही है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक मकान से निकल कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊँ। आपके अंदर एक ट्रांसफ़र की भावना चल रही है कि एक जगह से छोड़कर मैं दूसरी जगह कहीं सेफ़ेस्ट पॉइंट पर चला जाऊँ, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को और पत्नी को भी सेव कर सकें। तो इस तरह सी भावना आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, क्योंकि चौथे भाव पर दृष्टि है। और शुक्र की राशि पर दृष्टि होने से आप पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, ये भी एक अच्छा साइन है। और कोई गाड़ी की प्राप्ति भी शनि इस समय करवा सकता है। देखिए, ये वक्र पीरियड जो होता है शनि इसमें मंथन करने का होता है, जो आपके पॉइंट है, वीक पॉइंट, उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना होता है, उसको आपको रिपेयर करना होता है, उसको करेक्ट करना होता है। तो वक्री पीरियड का मतलब ही होता है, क्योंकि शनि आपका पेशेंस का टेस्ट लेता है वक्री पीरियड में, और कई चीज़ें सामने आपके लेके आता है। घरेलू लाइफ में भी, जैसे चौथा भाव घरेलू लाइफ होता है, घरेलू लाइफ में भी आपकी इम्प्रूवमेंट लाएगा। पति पत्नी के साथ जो ट्यूनिंग नहीं थी उसको ट्यूनिंग को बनाएगा, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाएगा, आपके धर्म में भी आपका इम्प्रूवमेंट लाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों में ये आपका शनि जो है यहाँ पर अब काम करने वाला है। और शनि की दूसरी राशि जो है वो आपकी कुंभ राशि है। देखिए, कुंभ राशि से शनि 12वें, अपनी राशि से 12वें भाव में है, और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करिए। सबसे बड़ी आपकी जो सेहत है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए।
तो आप उसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे हेल्थ के ऊपर, तो हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो वेल्थ भी आपकी सही रहेगी। हालाँकि गुरु का जो मूवमेंट है वो आपके 8th हाउस में है, क्योंकि गुरु जब 8th हाउस में कर्क राशि के 8th हाउस से ट्रांज़िट कर रहा है, तो ये इतना बढ़िया साइन नहीं माना जाता, क्योंकि वो छठे भाव का रोग का भी घर, रोग की उत्पत्ति का कारक ग्रह बन जाता है गुरु, क्योंकि उस भाव को बढ़ा देता है। गुरु जिस घर में आता है उस भाव को बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, रोग के प्रति लड़ना है, लिवर से संबंधी बीमारियों का सामना भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। थोड़ी भूख कम लगेगी, आपको लिवर के टॉनिक वगैरह ये सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी, आंवला का जूस लेना पड़ेगा। तो थोड़ी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाने के लिए आप योगा, प्राणायाम और जो विटामिन सी की मात्रा उसको आपको बढ़ानी पड़ेगी। पानी की मात्रा का लेवल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि भी जल तत्व राशि है, और जब जैसे ही चंद्रमा आपका कृष्ण पक्ष की तरफ मूव करता है, तो वो वाले 15 दिन आपके डिफ़िकल्ट रहने वाले हैं। थोड़ा-सा चंद्रमा को मजबूती के लिए चंद्रमा के मंत्रों का जाप और व्हाइट चीज़ों का सेवन खुद भी कर सकते हो, और घर में किसी जैसे परिवार में भी आप उसका सेवन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि व्हाइट चीज़ों का लॉर्ड जो होता है वो चंद्रमाता है, और इसका भगवान जो माना जाता है भगवान शिव माना जाता है। शिव की जितनी आराधना आप कर सकते हैं तो चंद्रमा उतना ही मजबूत होता है। तो ये कर्क राशि का जो वीडियो है ये आपका जो पीरियड रहेगा, वक्री पीरियड रहेगा, वो 141 डेज़ का रहेगा, और ये 11 अक्टूबर 2021 को ये समाप्त होता है वक्री पीरियड। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा ही पीरियड खराब रहेगा, क्योंकि गोचर में जैसे-जैसे ग्रह किसी ग्रह के साथ 6, 8, 12 के साथ संपर्क करेंगे, और लगन चार्ट में आपकी ये भी देखनी चाहिए पड़ेगी कि शनि की पोजीशन कैसी है। अगर लगन चार्ट में शनि आपका खराब है तो गोचर में भी उसका रिज़ल्ट उस हिसाब से बनता है। तो राशियों की जो गणना होती है वो 30 से 35% तक जाती है, जिसकी वजह से आप इन चीज़ों का उपाय भी कर सकते हैं, और राशियों के माध्यम से आप अपना भविष्य काल भी जान सकते हैं। बाकी आपका जो पर्सनल डाटा होता है वो ज़्यादा ही हमें एक्यूरेट चीज़ें बताता है कि प्रेज़ेंट में चल क्या रहा है। आपको क्या करना चाहिए? भगवान के लिए मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो मानी जाती है, वो मेडिटेशन मानी जाती है। क्योंकि मेडिटेशन में इतनी पावर है, जब आप किसी मतलब भगवान के ध्यान में आप बैठते हैं तो पॉजिटिव ऑरा आपके माइंड में आता है, जिसकी वजह से आपके जो नेगेटिव विचार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और आपकी बॉडी में एक एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। कर्क राशि के लिए हमने आज वीडियो बनाया, और यहाँ पर शनि की रेमेडी आपके लिए सबसे बढ़िया है कि शनि के मंत्रों का जाप करो। शनिवार को आप भगवान हनुमान जी की या शनिदेव की उपासना भी कर सकते हैं, चाहे घर बैठ के करिए या मंदिर में करिए, वो आपकी इच्छा है। और शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक का तेल, ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ होती है रेमेडी, ये बड़ी छोटी-सी रेमेडी है लेकिन इफ़ेक्टिव होती है। प्रे करने से शनि भगवान काफ़ी मान जाते हैं, तो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी लाते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली कर्क राशि का आज हम आपको बताया। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।